कम कीमत वाले कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा चुके हैं और कई लॉन्च होने की कतार में हैं। इसी मौके को असल खरीदार भुनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं आगे कीमत बढ़ने की आस में बैठे ब्रोकर्स भी मलाई खाने को तैयार बैठे हैं। दरअसल ज्यादा मुनाफा बटोरने के लिए ब्रोकर्स ने प्रोजेक्ट्स के सॉफ्ट लॉन्च के दौरान ही बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। रियल्टी बाजार में अफोर्डेबल मकान की जबरदस्त मांग के मद्देनजर कई बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है ताकि सस्ते मकान की तलाश कर रहे खरीदारों को खींचा जा सके, और ऐसा हुआ भी। कारोबारियों के मुताबिक पिछले महीने केवल एनसीआर के इलाकों में ही 5000 से ज्यादा यूनिट्स बेचे गए। मिसाल के तौर पर जेपी ग्रीन्स का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अमन 27 मई को लॉन्च हुआ था। 3300 फ्लैट्स वाला यह प्रोजेक्ट एक दिन में ही बिक गया। 2700 यूनिट्स वाले 3C का प्रोजेक्ट लोटस बॉलवर्ड 7 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के करीब 1600 अपार्टमेंट्स एक महीने के अंदर ही बिक गए। आम्रपाली ग्रुप का 2200 यूनिट्स वाला आम्रपाली सफाया के 1600 यूनिट्स बिक गए। हालांकि ये प्रोजेक्ट अप्रैल में लॉन्च किया गया था। वहीं MRMGF का 1045 यूनिट्स वाला प्रोजेक्ट एमरलैंड फ्लोर 6 जून को लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट भी एक महीने के अंदर बिक गया। कारोबारियों का मानना है कि बाजार की हालत में सुधार है, इस वजह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग लगातार बढ़ रही है। मार्केट में ट्रांजैक्शंस होने शुरू हुए हैं। अगर आप एनसीआर मार्केट का ही अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल दूं तो पिछले 3-4 महीने में काफ़ी लगभग 5-6 हज़ार अपार्टमेंट्स की बिक्री हुई है। सो मार्केट तो सुधर रहा ही है। रियल्टी एक्सपर्ट JLLM के एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में पिछले साल के मुकाबले अब तक 2 गुने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। इनमें भी 64% प्रोजेक्ट दिल्ली और मुंबई में हुए हैं। सर्वे में आगे कहा गया है कि अप्रैल 2009 से जून 2009 के बीच खरीदारों की संख्या में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जुलाई और अगस्त में यह संख्या बढ़कर करीब 20 से 30% तक पहुंच गई। माना जा रहा है कि कम कीमत पर प्रॉपर्टी उपलब्ध होने की वजह से ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जानकारों का कहना है कि दरअसल प्रॉपर्टी की मांग में बढ़त की वजह बिल्डर्स और ब्रोकर्स की मिलीभगत हो सकती है। प्रॉपर्टी की कम कीमत का फायदा उठाने में ब्रोकर्स भी पीछे नहीं हैं। इनमें एनसीआर के इलाके में ब्रोकर्स बड़े पैमाने पर डेवलपर्स द्वारा लॉन्च नए प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं। सॉफ्ट लॉन्च के दौरान ही ब्रोकर्स अपार्टमेंट को इस उम्मीद से ब्लॉक कर रहे हैं कि औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद वे इन्हें ऊंची कीमत पर बेचेंगे। ब्रोकर्स द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने की वजह से बिल्डर तुरंत बड़े पैमाने पर बिक्री का दावा करेंगे और बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा होगा। जाहिर है ऐसे में कीमतें तेजी से बढ़ेगी। People who are picking up in Noida are maybe investors, speculators, agents, and the actual users there would be less, much less compared to what you are seeing in Gurgaon, right? Now, so therefore it's a different story in the NCR for different kind of developments which are kind of taking place. सब कह तो रहे हैं कि एंड यूजर्स को बेच रहे हैं, पर मेरी कंसर्न ये है कि सारा ये एंड यूज की एक्टिविटी नहीं है। ये थोड़ी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी है और ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स सब मार्केट में फिर वापस आ गए। कीमत में बढ़ोतरी के साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है कि कीमतें वास्तव में बढ़ रही है या फिर ये बिल्डर्स और ब्रोकर्स की आपसी मिलीभगत का नतीजा है। कम कीमत वाले फ्लैट्स की बिक्री में आई तेजी की वजह से रेजिडेंशियल सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग का फंडा तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। साथ ही बिल्डर्स के अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च होने के कुछ महीने बाद ही प्रोजेक्ट्स की सारी यूनिट्स बिकती जा रही हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की कामयाबी और बढ़ती मांग को देखते हुए अब बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स के दाम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। रियल एस्टेट बाजार में पिछले कुछ समय मंदी रहने के बाद एक बार फिर तेजी के संकेत दिखने लगे हैं। पिछले 2 महीनों से प्रॉपर्टी की मांग में सुधार देखने को मिल रहा है। इसी से उत्साहित होकर रियल एस्टेट में निवेश भी बढ़ने लगा है।
वैसे तो कई शहरों में अभी कीमत स्थिर है, लेकिन कहीं कीमतें बढ़ने भी लगी है। रियल्टी कारोबारियों के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में मकानों की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है मार्केट में, एज लॉन्ग एज द डेवलपर डज अ गुड जॉब। जैसे हमने अपने साइट पे 4 मॉडल फ्लैट बनाए हैं, तो आप जो खरीद रहे हैं वो आके देख सकते हैं कि आप क्या खरीद रहे हैं, तो उससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड उसको पता चलता है कि एग्जैक्ट क्या चीज़ खरीद रहे हैं। बट एंड यूज़र खरीद रहा है आज मार्केट में, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता जाएगा और स्टेबिलिटी आएगी बाजार में, रेट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ बिल्डर्स ने अपनी सभी परियोजनाओं में कीमतें बढ़ा दी हैं, वहीं कुछ अन्य अलग अलग प्रोजेक्ट्स के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। 3C कंपनी के 7 अगस्त को लॉन्च प्रोजेक्ट लोटस बॉलवर्ड में फ्लैट की कीमत 2825 रुपए प्रति स्क्वायर फीट थी, लेकिन कंपनी ने 18 अगस्त को पुरानी कीमत में 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का इजाफा कर 2925 रुपए कर दिया है। अगर आप ब्रोकर के जरिए लोटस बॉलवर्ड में फ्लैट बुक करवाते हैं तो आपको 5 से 6.5% तक छूट मिल सकता है। वहीं मुंबई के लोढ़ा डेवलपर्स के लोढ़ा वेलिसिमो में 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की कीमत पर फ्लैट्स मिल रहे थे, लेकिन 12 अगस्त के बाद इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की कीमत 23,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गई है। इस प्रोजेक्ट में ब्रोकर के जरिए फ्लैट लेने पर 4 से 5.5% तक की छूट मिल जाएगी। वहीं रियल्टी कंपनी कल्पतरु ने भी 16 अगस्त के बाद कल्पतरु टावर्स में 7,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के मुकाबले 8,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दर से फ्लैट्स की कीमत वसूल रहे हैं, लेकिन ब्रोकर से फ्लैट बुक करवाने पर आपको 4 से 5.5% सस्ता मकान मिलेगा। बाजार की स्थिति को देखते हुए रियल्टी कंपनी DLF ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स की कीमत बढ़ाने की योजना बनाई है। रियल्टी एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई सरकारी नीति अफोर्डेबल हाउस की उपलब्धता, कम दर पर होम लोन मिलने के चलते रियल्टी मार्केट के सेंटीमेंट्स तेजी से सुधर रहे हैं। इसके चलते प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की धीमी शुरुआत हो चुकी है। जो लिक्विडिटी थी वो थोड़ी थोड़ी वापस शुरू हो गई है। एक वो हुआ है, सेकंड हुआ है जो डिमांड है हाउसिंग के अंदर, पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, वो काफ़ी अच्छी तरह से वापस आ गई है। जो मिडिल लेवल की डिमांड है ऑन द हाउसिंग सेक्टर, दिल्ली बॉम्बे में बिटवीन से 30 और 50 लाख की जो अपार्टमेंट्स की है, वो डिमांड वापस आ गई है। वैसे कीमत घटने के इंतजार में अब भी कई लोग बैठे हैं, लेकिन बाजार के माहौल पर नजर डालें तो कीमत घटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों में अब भी तेजी है। ऐसे में प्रॉपर्टी के दाम और घटेंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। बिल्डर्स और ब्रोकर्स की मिलीभगत ने 2 साल पहले प्रॉपर्टी की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया था। इसी के चलते 2007-2008 के रियल्टी बूम के दौरान इन लोगों ने जमकर मुनाफा कमाया। इस साल भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जो पिछले साल के मुकाबले 800 से 1500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट कम कीमत पर उपलब्ध है। हो सकता है एक बार फिर हकीकत से अनजान असल खरीदार बिल्डर्स और ब्रोकर्स के फैलाए जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई न लुटा दें। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा।